अपना रविकांत शर्मा। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। यस 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 यस, सभी की क्लास प्रॉपर चल रही है भैया, एकदम ठीक है, बेहतरीन। आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं रैखिक असमीका पर, और रैखिक असमीका में भी जो चर्चा जारी चल रही है वो है अपने पास कहाँ पर भाई? प्रश्नावली 6.3। यस, प्रश्नावली 6.3 पर हम चर्चा जारी कर रहे हैं। चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस 6.3 के अब हम पेश करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पैटर्न को जब आप समझने लगेंगे तो एकदम आनंद आप सभी को यहां से आने लगेगा। एकदम क्लियर है? चलिएगा, चलो यहां तक सभी के समझ में आ गया है ना? एकदम क्लियर है? क्लास चल नहीं रही है? क्लास तो चल रही होगी भाई, ऐसा नहीं। कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई भाई, थोड़ी सी तकनीकी रूप से आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे नवाचार किए गए थे। उन सभी नवाचारों के लिए कल की क्लास आप लोगों की थोड़ी सी आप लोगों को योगदान दिया गया। चलिएगा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात आपसे करेंगे किस पर भाई? यस, रैखिक असमीकाएं। प्रश्नावली नंबर कौन सी? 6.3 पर चर्चा हम जारी करेंगे। चलो हो जाओ तैयार 6.3 के लिए। अभी तक हमने जो बात की थी वो एक ही असमीका के बारे में बात की थी। अब दो या दो से अधिकों का एक साथ सम्मिलन करके कैसे कॉमन रीजन देखा जा सकता है, अब इस पर चर्चा जारी होगी। चलो देखें, आपको सबसे पहले पूछा जाए कि x प्लस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन 5, ये है, इसको ड्रॉ करना है, या x माइनस वाई इज लेस देन 3 को ड्रॉ करना है। तो आप 2 मिनट में एक ही बात करेंगे सर यहाँ से, सर इसके लिए मैं एक अलग से जादुई बॉक्स का निर्माण करूँगा और इसके लिए अलग से जादुई बॉक्स का निर्माण करूँगा। जो ही इसके लिए आप जादुई बॉक्स के निर्माण के लिए चलोगे तो आपको पता लग गया है कि वही सेम काम, एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान 0 रखना है। आप देखेंगे यहाँ से ये x है, ये y है, x का मान 0, y का मान 0, ये x है, ये y है, ये x का मान 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y का मान 5 मिलेगा, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 5 मिलेगा। x का मान 0, y का मान -3, y का मान 0, x का मान +3। चलिए, इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना है, आनंद आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया फिर सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। पैटर्न वही है दोस्तों, बस खेल सोच का है। x का मान 0, y का मान 5, 1 2 3 4 5, x का मान 0, y का मान 5, ये रहा बिंदु। x का मान 0, y का मान -3, x का मान 5, 1 2 3 4 5, y का मान 0। इक्वल का निशान है तो नंबर लाइन जो है वो एकदम गहरी आने वाली है। यस, नाम लिख देते हैं लाइन का, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अगली लाइन के बारे में बात करूं, x का मान 0, y का मान -3, 1 2 3, और x का मान 3, ये रहा। लाइन यहाँ इन दोनों बिंदुओं से होती हुई, 2 पॉइंट से होकर पास होती हुई यहाँ से जाएगी।
लाइन इन दोनों पॉइंटों से होकर के पास हो रही है। लाइन का नाम लिख देते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। देखिएगा x का मान जैसे ही यहाँ 0 रखा आपने, x का मान 0, y का मान 0 ग्रेटर देन 5, 0 बड़ा होता है 5 से, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो हल क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर की ओर। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कि x का मान जैसे ही आपने 0 पुट किया, y का मान 0 पुट किया, तो 0 छोटा होता है 3 से, सच कह रहा है दीवाना। क्या कह रहा है? सच कह रहा है। इसका मतलब मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा। अब दोनों का हल क्षेत्र क्या होगा? दोनों का हल क्षेत्र क्या होगा? दोनों का फिजिबल रीजन क्या होगा, ये अपने को देखना है। आप देख सकते हैं दोनों का हल क्षेत्र जो मिलने वाला है, ये हल क्षेत्र होगा दोनों का। क्यों होगा भाई? ये सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं इसको। दोनों को, सभी को अच्छा लगने वाला हल क्षेत्र। सुसंगत मतलब होता है सभी के संगत है, सभी को अच्छी लगने वाली बात होती है, उसे सुसंगत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सुसंगत। फिजिबल रीजन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, सुसंगत हल क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हैं सुसंगत हल क्षेत्र जो होगा, ये सुसंगत हल क्षेत्र होगा, फिजिबल रीजन होगा यहाँ से। तो बात को दोबारा से समझे। सबसे पहला काम मैंने क्या किया? x का मान 0, y का मान 0, संख्या रेखा पर लाइन पुट कर दिया। x का मान 0, y का मान 0, जादुई बॉक्स के द्वारा संख्या रेखा पर देखा। हल क्षेत्र कहाँ है? मान लो आपने डियर रामलली को यहाँ खड़ा किया, तो ये एरो कहेगा इधर आ जाओ, ये एरो कहेगा ऊपर ही रहना, नीचे जा नहीं सकती रामलली। जैसे इस क्षेत्र में आएगी तो इधर नहीं लौट सकती, इधर नहीं लौट सकती। जिस क्षेत्र पर जाकर के बस जाए उसे सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। जो सभी के संगत होता है उसे फिजिबल रीजन कहते हैं। यही कहानी है, इसे अपन फिजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। मैं चाहूँगा इसी प्रकार के और भी कई फिजिबल रीजन आप बनाएं और ध्यान से हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास करें। आलेखीय विधि से 3 असमीकाएं दिख रही हैं। एक बार फिजिबल रीजन बनाने का प्रयास करेंगे, क्या सुसंगत हल क्षेत्र यहाँ से बनता है। देखें एक बार, प्रयास करें। यस प्लीज। चलो फटाफट जल्दी से जवाब दें। सोच लिया है? जवाब आ गया है क्या? हाँ 6.2 में बस इतना ही है, और क्या है। 6.2 का ये अपडेट वर्जन है 6.3। फाइव एक्स प्लस 4y लेस देन 40। जादुई बॉक्स।
तो यहां से हम देखते हैं x का मान 0, y का मान 0। जैसे ही x का मान आपने 0 रखा, y का मान कितना होगा 10। y का मान 0 रखा, x का मान कितना मिलेगा 8। ठीक है। x का मान 0, y का मान 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का मान 0, y का मान 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। पाँच एक्स प्लस 4y लेस देन 40। x का मान x y इज ग्रेटर देन 2। y बराबर 2 रेखा कौन सी होती है भाई? इसे बोलते हैं y इज इक्वल टू 2। y का मान हमेशा 2 रहेगा। y इज ग्रेटर देन 3। मुझे लग रहा है यहाँ कोई x लिखा हुआ होगा, इन दोनों में से एक x है। सर क्वेश्चन रॉन्ग है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन है तो इसका हल क्षेत्र यहां से ऐसा होगा, x ये रहा, इसमें से एक y होगा, एक x होगा, कोई भी। x का मान 2 से बड़ा है, y इज इक्वल टू 2। y इज ग्रेटर देन 3, y का मान 3 से भी बड़ा है। संख्या रेखा में अगर आप यहां से 0 पुट करेंगे, 0 0, 0 छोटा होता है 40 से। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर किधर होगा? इधर। तो इसका फिजिबल रीजन अगर आप देखना चाहें तो अगर इसके अनुसार देखना चाहें तो यहां से ये फिजिबल रीजन इसका रहने वाला है। ये इसका फिजिबल रीजन रहेगा, हल क्षेत्र रहेगा। ये लाइन तो कहती है नीचे की ओर, ये लाइन कहती है ऊपर की ओर। इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया होगा। ठीक है। 2 में x है, विद्यार्थी लोग बता रहे हैं, फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर 2 में x है तो। विद्यार्थी लोगों का मानना है, बता रहे हैं कि सर इसमें x में 2 दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 रेखा कौन सी होगी? यही होगी। अब x का मान 2 से बड़ा देखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x का मान 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा कहाँ होगा? इधर की साइड में ही होगा। देखो रामलली क्या करेगी, अगर यहाँ होगी इस एरो से और इसमें रामलली फंस जाएगी, इससे बाहर नहीं निकल सकती। और जब से इसमें बाहर नहीं निकलती है तो रामलली रो रो के इस पूरे हल क्षेत्र इसको भर देगी, और इसी को ही अपन कहते हैं फिजिबल हल क्षेत्र। यही है फिजिबल रीजन, इसे कहते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र यानी कि सभी के लिए कॉमन हो, सभी के लिए कॉमन हो, सुसंगत हल क्षेत्र है। यहां से ठीक है। बहुत आराम से बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ से इस क्वेश्चन को देखा तो इतनी सी बात दिमाग में आनी चाहिए आप सभी के। जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा तो हल क्षेत्र कहाँ होगा? इस लाइन पर नीचे की ओर। देखो इसके लिए जादुई बॉक्स, x का मान 0, y का मान 10, ये 10 हो गया। 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है।
1 है, ये 2 है, ये 8 है। तो x y इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू 3, ये हो गई ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा इधर होगा। x इज इक्वल टू लाइन 2 ये हो गई, 2 से बड़ा इधर होगा। अब इन सभी से ये लाइन कह रही है इधर आंसर होगा, ये कह रही है इधर आंसर होगा। इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? यही क्षेत्रफल है, यही बाउंडेड रीजन है। इसे कहते हैं बाउंडेड रीजन, घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया ये। अगला क्वेश्चन, निकाय असमीका का आलेखीय विधि से हल ज्ञात करो। यस प्लीज करने का प्रयास करें, इस बार कोई गलत नहीं होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन है 8x प्लस 3y लेस देन 100। तो आप जैसे ही इसके लिए जादुई बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहला काम यही होगा, जादुई बॉक्स। जब इसके लिए आप जादुई बॉक्स, मैजिकल बॉक्स आप बनाओगे, तो बहुत साधारण सी बात है, x y, x का मान 0, y का मान 0, ये होगा 100/3, लगभग 33.33। और जैसे इसमें यहाँ से आप भाग देंगे 8 का, तो ये होगा 100/8, 25/2, लगभग 12.5। ठीक है। और वैसे भी हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो एकदम कच्चा चित्र ही है। आपको देखना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, 20, 30 ये है, तो लगभग यहाँ होगा। और ये 10, 20 आप इसको मान रहे हैं, 10 इसको मान रहे हैं, 10, 20, ये हो गया 30, 33 पॉइंट समथिंग सा। यही होगा। और 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100। तो जैसे ही आपने 0 0 पुट किया, तो ये घटना सच्ची दिखेगी, अंदर की ओर होगा हल चित्र। और आप देखेंगे यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा? इधर ही होगा। x का मान 0 से बड़ा यहाँ होगा। और ये इसका फिजिकल रीजन हो गया, हल चित्र आपको मिल गया। बहुत ध्यान से बात को समझना है।
कशिश जी समझना तो पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा। प्रॉपर स्विचिंग करें एक बार। चल फटाफट बात को समझें एक बार। 12.5 है, तो ठीक है, एक अच्छे डायग्राम। ये फिजिबल रीजन मिल जाएगा। ध्यान से बात को समझना है केवल। x का मान 0, y का मान 0, 33.33 हो गया, यहाँ से 12.5 हो गया, और 33.33 और 12.5 जब आपको यहाँ से मिल गया है तो कोई समस्या का विषय नहीं है। केवल उनको पुट करना है और पुट करके आप लोग बात को समझ सकते हैं। लेस देन 100 है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप करते हुए चलेंगे तो ही बात बनने वाली है भाई। चलो फटाफट दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस को देखो, समझो, करने का प्रयास करो। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को। यहां से आलेखीय विधि से इसे हल करना है। क्वेश्चन है आपके पास x + 2y x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x + y लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, x का मान 0, y का मान 4, y का मान 0, x का मान 8, x का मान 0, y का मान 8, y का मान 0, x का मान 4, यही मिलने वाला है आपको।
x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का मान 0, y का मान 4, 1 2 3 4, और x का मान 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस लाइन का नाम लिख देते हैं यहाँ से, क्या नाम है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। x का मान 0, y का मान 8, 4 5 6 7 8 मान लो, ये हो गया। x का मान 4, लाइन का नाम है 2x प्लस वाई लेस देन 8, 2x प्लस वाई लेस देन 8। x का मान 0, y का मान 0 रखा, हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। x का मान 0, y का मान 0, हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इधर की ओर होगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर की ओर होगा। इसको समझने का प्रयास करना होगा मेरे दोस्तों, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। 3-4 समीकरण का क्या मतलब है? 3-4 समीकरण का मतलब है कि इन सभी को काम में लेना है। कैसे कैसे प्रश्न मन में आ रहे हैं भाई आपके? देखो x इज लेस देन 0, x का मान 1 से छोटा है, x का मान x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा कहाँ होता है, इधर की साइड में। y इज ग्रेटर देन 0, y का 0 से बड़ा मान कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। तो इन सभी के लिए फिजिबल रीजन कौन सा होगा, कॉमन क्षेत्र यही होगा कि नहीं होगा? देखो यहां से ये है कॉमन क्षेत्र, इसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। कोई भी समस्या का विषय नहीं लिखना चाहिए। कितने विद्यार्थियों का सही है इस बार? अब देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता हुआ चलेगा। ये प्रश्न ही ऐसा है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हुए चलोगे एकदम आसान लगता हुआ चलेगा। तो अब इजी लग रहा है, अब तो चेहरे पर मुस्कान भी आ रही। वेरी गुड। समीकरण 3-4 नहीं आया। समीकरण 3 क्या होता है? देखो y इज इक्वल टू 0 कौन होता है? x अक्ष। y का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा? ऊपर की ओर ही तो होगा। x का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा? इधर, ये रहा। कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अगला प्रश्न एकदम लल्लूलाल प्रश्न है, फटाफट फटाफट लो भाई, 1 मिनट के अंतराल में निबेड़ दो फटाफट जल्दी से। यस, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। केवल इतनी सी बात इसमें सोचनी है आपको कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 1 2 3, x इज इक्वल टू 3, 1 2, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 3।
और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 से बड़ा मान चाहिए x का, इधर आएगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y का मान भी 2 से बड़ा चाहिए। तो x का मान भी 2 से बड़ा हो और y का मान भी 2 से बड़ा हो, किस क्षेत्र में मिलेगा? इस क्षेत्र में आपको x का मान और y का मान दोनों ही यही मिलेगा। बिल्कुल आपका जवाब आ गया होगा। अब दिमाग में बात बैठने लगी होगी, एक एक चीज अब धीरे 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 आपकी सही होने लगेगी। धीरे धीरे रेमना और धीरे ही सब कुछ हो, माली शिक्षा 100 कड़ा ऋतु आवे फल हो। तो धीरे धीरे अपने को कवर करते हुए चलना है, बहुत ध्यान से, आराम से। x हो गया, y हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, x का मान 0, y का मान 6, y का मान 0, x का मान 4 हो गया। y का मान 0 पुट किया, x का मान कितना हो गया? y का मान 0, x का मान 4। और यहां से देखो x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा, y का मान 6, y का मान 0 रखा, x का मान 4 मिलेगा। बिल्कुल सही है। बस आराम से अब क्वेश्चंस को देखना है, कुछ भी नहीं है। नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करना है और जैसे ही नंबर लाइंस पर आप पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, लाइन को मिला देना है। x का मान 0, y का मान 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को यहाँ तक समस्या आ रही होगी। इस प्रकार का क्वेश्चंस क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहां से देखा, क्लियर हो गया। और फिर क्या चाहिए? x का मान 4, 1 2 3 4। ये लीजिएगा भाई, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1। ये हो गया x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 और
लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये हो गई y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपको, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपको, 3x प्लस 2y लेस देन 12 दे रखा है आपको। जो ही x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये कह रहा है कि 0 छोटा होता है 12 से, तो सही कह रहा है। क्या कह रहा है, ये सच कह रहा है अंदर की ओर लोग। x इज ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा है, y इज ग्रेटर देन 1, y का मान 2 से बड़ा है, यही होगा। फिजिबल रीजन क्या होगा यहां से, ये इसका फिजिबल रीजन हो गया, सुसंगत हल क्षेत्र है ये फिजिबल रीजन है इसका। जोरदार मजा आ रहा है पढ़ने का। सर आपने तो सेम वही अंक रखा है जो मैंने रखा है। हाँ तो ठीक है ना, जादुई बॉक्स है वो तो, जादुई बॉक्स से वही सेम अंक आने वाला है। बोलो क्लियर है ना, एकदम फटाफट, एकदम क्लियर है। 4 ये एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल सीधा। x का मान 0 रखा, y का मान 0, x का मान 0 रखा, y का मान आपके पास क्या प्राप्त होगा यहाँ से 6, y का मान 0 रखो, x का मान आपको मिल जाएगा। कोई भी समस्या का विषय नहीं है, एकदम इजी वे में आराम से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चलो हो जाओ शुरू, फटाफट फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चन सब करते हुए चलिएगा। अगर क्वेश्चंस आप करने लगेंगे तो फिर एकदम कॉन्फिडेंस आपके मन में आता हुआ चलेगा। चलिएगा, डाउट नहीं रहता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नवीन जी। क्वेश्चंस को आराम से देखें, 2 बॉक्स बनाएं, इसके लिए जादुई बॉक्स अलग से होगा और इसके लिए अलग से जादुई बॉक्स होगा। इसके लिए जादुई बॉक्स अलग से हो गया है और इसके लिए जादुई बॉक्स अलग से हो गया है। ये x, ये y, ये x, ये y, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 6, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 3, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 3, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 4।
ठीक है, इन्हें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, केवल संख्या रेखा पर केवल और केवल क्या करना है, प्रदर्शित करना है अंकों को। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, क्लियर है। आगे कह रहा है x का मान 0, y का मान 3 और x का मान 4। इनका नाम लिख देते हैं यहां से, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 4y लेस देन 12। ठीक है, x का मान 0 से ये कह रहा है बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि x का मान जो है छोटा होना चाहिए। इनका कॉमन क्षेत्र कौन सा होगा, फिजिबल रीजन ढूंढना है। तो आप जब फिजिबल रीजन ढूंढने चलोगे तो ये इसका कॉमन क्षेत्र मिलेगा। ये सुसंगत हल क्षेत्र है, ये हल क्षेत्र है। हो गया। कितनों का जवाब यही आ रहा है कि भाई सर मेरा भी फिजिबल रीजन यही मिला है। सेम ही क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5th दो ही लाइन है, 6 में भी 2 ही लाइन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। 7th में भी यही 2 ही लाइन है, 8th वही 2 लाइनें हैं, y = x दे रखा है। चलो 9th देख लीजिएगा, 3 लाइनों से शुरुआत है, 3 लाइनें हैं, कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं देखिएगा। वाह सुनील जी वाह, कॉपी से ही लिखा है पूरा, वेरी गुड। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को वो यहाँ ये समझ में नहीं आ रही होगी बात कि रुक जाएगा टाइमर, कि इसके लिए अलग से जादुई बॉक्स का निर्माण हमें करना होगा। जब इसके लिए हम जादुई बॉक्स का निर्माण यहाँ से करेंगे, जादुई बॉक्स हम यहाँ से रखेंगे, तो ये x है, ये y है, x का मान 0, y का मान 0, यूं ही x का मान 0 रखेंगे, y का मान 5, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 4। x का मान 0, y का मान 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, x का मान 0, y का मान 5 होगा।
आगे चलते हैं यहां से। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, x is greater than equal to 1, 5x plus 4y less than 20, y is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, y का मान भी 2 से बड़ा है, y का मान 2 से बड़ा यहाँ हो गया, x का मान 1 से बड़ा इधर हो गया, और लेस देन यानी कि छोटा। तो बहुत छोटा सा ये दिख रहा है ना, चुन्नू सा आपको, देखो ये चुनमुन आंसर होगा इसका, ये वाला, ये हल क्षेत्र होगा। आया आप सभी का, यही होगा। ये नीचे की ओर, ये कह रही है ऊपर की ओर, ये लाइन कह रही है इधर की ओर। तो एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, एकदम क्लियर है। एकदम आराम से दिमाग में बैठना चाहिए कि पहले एक जादुई बॉक्स लेना है और जादुई बॉक्स के माध्यम से इस नंबर लाइनों को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते ही बस मूल बिंदु से कहाँ होगा, सच कह रहा है दीवाना या झूठ बोल रहा है दीवाना। दीवाना सच कहता है तो अंदर की ओर बुलाओ, और दीवाना झूठ बोलता है तो उसे बाहर की ओर फेंको। बस इतना सही कंसेप्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन को यहां से देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिएगा, आज के सारे क्वेश्चन सही हैं, अच्छी बात है। कशिश जी, काई सोच सच और काई झूठ का पता अब तब लगेगा जब डेली क्लास आप ले रहे होंगे। तो कल की क्लास में ही बताया है मैंने, सच और झूठ। जैसे इस क्वेश्चन में x का मान 0, y का मान 0 लग रहा हूं, तो 0 छोटा होता है कितने से, 60 से, तो सच कह रहा है, मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा। 0 छोटा होता है 30 से, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर ही होगा। घटना सच्ची है, और सच्ची है इसका मतलब ओरिजिन की ओर, और झूठा है तो इसकी नति कहाँ होगी, ओरिजिन से अवे होगी, ओरिजिन से बाहर होगी। इसके हम यहाँ जादुई बॉक्स का निर्माण करते हैं। इसके लिए भी एक यहाँ से मैजिकल बॉक्स का निर्माण करते हैं। और जादुई बॉक्स सीधा कहता है कुछ नहीं करना, x की जगह पर 0 पुट करना है और y की जगह पर 0 पुट करना है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0, ये हो गया 0, x y 0 0। ठीक है,
अब जैसे यहां से देखेंगे x का मान 0, y का मान 15, y का मान 0, x का मान 20, यहां से x का मान 0, y का मान 10, y का मान 0, x का मान 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30। x का मान 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। x का मान 0, y का मान 15, ये रहा। और ये हो गया अपने पास 5, 10, 15, 20, 25, 30। x का मान 0, y का मान कितना है यहां से? x का मान 0, y का मान 15, x का मान 20, y का मान कितना है यहां से? 0। यही होगा। और इसका नाम है अपने पास 3x + 4y < 60। x का मान 0, y का मान 10, ये रहा। x का मान 30, y का मान 0। इसका नाम होगा यहां से x + 3y < 30। ये कौन है? x > 0, y > 0। x > y > 0 का मतलब कहाँ है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। x > 0 का मतलब कहाँ है? इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। दोनों रेखाएं कहाँ कह रही हैं? अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। सभी लोगों का हल क्षेत्र क्या होगा? ये लाइन नीचे की ओर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर। तो यानी कि सभी के लिए सुसंगत हल क्षेत्र यही होगा और आंसर आपको मिलने वाला है ये। जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन है। लेस देन को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटा है, छोटा है। लेस देन को छोटा ही तो कहेंगे, ये से छोटा होगा। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, एकदम क्लियर है। देखो, बात दिमाग में बैठना बहुत जरूरी चीज है। यस सर, हो गया, वेरी गुड। होना भी चाहिए सुनील जी, क्वेश्चंस दिमाग में बैठना चाहिए। इसके लिए जादुई बॉक्स, इसलिए जादुई बॉक्स। x > 0, y > 0। सुसंगत हल क्षेत्र देखना है, नीचे की ओर ही होगा। यस, यही चीज है। करो फटाफट फटाफट, एक बार थम्स अप करो। क्या पोजीशन है? समझ में कितने लोगों को आ रहा है? एकदम आसान टॉपिक कितने लोगों को लग रहा है कि सर एकदम आसान ही है, ये तो लल्लू लाली है? और वास्तव में बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको, 12th क्लास में काम पड़ेगा इस सुसंगत हल क्षेत्र का। चैप्टर नंबर वहां 12 पढ़ता है और एज इट इज यही क्वेश्चन है। अब तो थोड़े से अलर्ट हो जाओ भाई, सिलेबस में है या नहीं पर, लेकिन 12th के लिए अभी से ही बेसिक तैयार हो रहा है। सेम यही क्वेश्चन, बस सुसंगत हल क्षेत्र बताना है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना होता, वो हम यहां से देख लेंगे। x अक्ष कौन है? y = 0 है। चलो, 3 लाइन आ गई हम यहां से, 3 रेखाएं। करो, 1 मिनट का वक्त और है, फटाफट जल्दी से।
चलेगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यहां से हम जादुई बॉक्स देखना चाहें। यस, तो इनके लिए आराम से जादुई बॉक्स देखा जा सकता है। इसके लिए यहां से ये हो गया, इसके लिए ये और इसके लिए ये, तीनों के लिए जादुई बॉक्स एक बार मैं यहां से बना देता हूं। क्लियर है? ओके, बहुत सिंपल सी बात है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 0 0 0 0 0 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 2, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, वाई का मान 0, एक्स का मान 3, एक्स का मान 0, वाई का मान -2, वाई का मान 0, एक्स का मान 3। इन्हीं तीनों लाइनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, केवल संख्या रेखा पर लिखना है, और संख्या रेखा पर लिख करके ये देखना है 0 0 पुट करेंगे। 0 बड़ा होता है बाहर की ओर, इसका अंदर की ओर, उसका अंदर की ओर, और सबसे कौन सा रीजन मिलता है। कर लिया है, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, बाकी सही विद्यार्थी भी घर पर बैठकर प्रयास करें। चलिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अभी समय सीमा मुझे रोक रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।